नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 अलग-अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव में मिली हार के साथ आगामी कार्य योजनाओं पर मंथन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि युवा कांग्रेस की बैठक में लोकसभा चुनाव में हुई हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद जिम्मेदारियों को लेकर टीम मजबूत करने का काम करेंगे। पटवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर वे पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में समीक्षा करेंगे और उसे पर एक्शन भी लेंगे। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर उनकी नई टीम सामने आ जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3C वाली सरकार चल रही है। यह उसी कर्ज, क्राइम और करप्शन के रूप में है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इसी में जुटी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार कर्ज लेने की स्थिति में नियंत्रण नहीं कर पा रही है और ना ही क्राइम कंट्रोल कर पा रही है। करप्शन के मामले में भी बहुत ही खराब स्थिति और कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, अपराध मामले को लेकर गठित कमेटी की आप लोगों ने बैठक की, क्या कुछ आया रिपोर्ट में? जैसा कि बार बार ये मध्य प्रदेश में सरकार जनता को एहसास करा रही है कि हम 3C की सरकार है, करप्शन, क्राइम और कर्ज की। जो क्राइम है वो आम जनता तो भोग ही रही है, पर ST और SC वर्ग की क्राइम की जो गणना है वो दिन पे दिन अत्यधिक बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो एक कमेटी गठित की है, जिसमें आदरणीय पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन समेत कई विधायक और SC परिवार, ST परिवार के हमारे नेतागण हैं, उन्होंने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर, चूँकि अलग अलग घटनाओं का अलग अलग ब्यौरा है, तो जो सागर में 3 एक ही परिवार के लोगों की हत्या दबंगों ने की और उसको लेकर प्रशासन की जवाबदेही या प्रशासन का कार्य व्यवहार हत्यारों के साथ दिखा। मुख्यमंत्री भी गए तो जिनकी सबसे ज़्यादा शिकायत थी उनको साथ लेके गए। तो ये एहसास कराता है इस बात का कि ये सरकार ST SC पर अत्याचार और जो क्राइम होता है उसको संरक्षण देती है। तो हम मानते हैं इस बात को कि ये विधानसभा में हमारे विधायक तो उठाएंगे ही, पर सागर में भी इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलना एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है। तो ऐसे में आज हमारी कमेटी जाएगी, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया है, आने वाले समय में वहाँ प्रदर्शन होगा और जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होगी वहाँ कांग्रेस पार्टी ST के हमारे परिवार के लोगों के साथ मुस्तैदी से खड़ी रहेगी, न्याय दिलाने को लेकर भी और ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी। जहाँ तक प्रश्न है विधानसभा का, उसमें भी हमारे विधायक पूरे की मीटिंग होगी। अभी कल महिला कांग्रेस की, आज यूथ कांग्रेस की, फिर हमारा मंथन की जो प्रोग्राम पूरे प्रदेश में उसका विस्तृत कार्य योजना देंगे। सबकी भावना एक है, हर मीटिंग की भावना है कि पार्टी की जो लगातार हार होना, इसका मतलब है संगठन में मजबूती लाना और संगठन की मजबूती के लिए जो भरसक ईमानदारी से प्रयास होंगे वो सबको करना, पार्टी को एकजुट रखना और एक साथ रखना। और मैं मानता हूँ कि 29 सीटें हारने के बाद सवाल नहीं होते हैं, सीधे सीधे काम होता है, जवाब नहीं होते, सीधे सीधे मुस्कुरा के बस इस महीने के अंत से पहले देख लो। आंदोलन के रूप में तैयार किए गया। हाँ, सब अभी ये सब चीज़ें आची क्यों पूछना चाहते हो, करेंगे। अभी विधानसभा सत्र भी है 1 जुलाई से, तो उसको लेकर क्या रणनीति? जो बातें हैं आपको विस्तृत रूप से बताई जाएगी। जहाँ तक अभी 3 दिन पहले चुनाव के परिणाम आए हैं, मोटे तौर पे कोई भी ऐसी बात जिससे कि नेचुरल स्वाभाविक आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पे जाना पड़ेगा, संगठन मजबूत करने पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, मंथन करने पड़ेंगे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो जहाँ तक मंथन के प्रोग्राम का विस्तृत कार्य योजना आपको दी जाएगी। मतलब मैंने फिर कहा 3C की ये सरकार है। पिछली बार शिवराज सिंह जी ने जो पौधों का क्राइम किया था, 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा किनारे लगाए थे, आज तक एक नहीं मिल रहा है और अरबों खरबों रुपए कर्ज लेके खर्च किए गए थे। ऐसे ही चूँकि पर्यावरण की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, आम जन का दायित्व है, राजनीतिक दलों का दायित्व है, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, पर पौधे करप्शन करने के लिए लगाएं। तो सरकार से अनुरोध है कि आप कर्ज देना बंद हो गई है, RBI आपको थोड़ा करप्शन पे लगाम लगाओ। बजट की शुरुआत होने वाली, लेकिन 2,500 करोड़। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.